बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर खुर्जा परम डेयरी लिमिटेड में पहुंचे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। तमाम विभागों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। परम डेयरी के पूर्व में उद्योग हेतु आरक्षित 16 हेक्टेयर भूमि विवाद संबंधित समीक्षा बैठक। बैठक के दौरान अधिकारियों की कसे पेच, घंटों चली बैठक। साल 1996-97 में फैक्ट्री हुई थी स्थापित। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उद्योग हेतु आरक्षित 16 हेक्टेयर भूमि नहीं थी ग्रीन बेल्ट। मुख्य सचिव मनोज कुमार बोले कि इस 16 हेक्टेयर भूमि में नहीं लागू होगा ग्रीन बेल्ट, क्योंकि फैक्ट्री बनने के बाद ग्रीन बेल्ट हुआ है घोषित। उसके बाद फैक्ट्री का कई बार प्राधिकरण द्वारा हो चुका है नक्शा पास। अब एनजीटी के आदेश के बाद ग्रीन बेल्ट को लेकर 11,000 वर्ग मीटर भूमि विवाद शुरू। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा कि इधर उधर रहेगी ग्रीन बेल्ट, फैक्ट्री अपनी जगह स्थापित रहेगी। लघु उद्योग सुचारू रूप से चालू रखने के लिए दिया आदेश। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव से सुनिए क्या कुछ खास जानकारी। हमारे संवाददाता प्रदीप 97 में किसी और नाम से यहाँ पर पहले एस्टेब्लिश हुए, बाद में इनका नाम चेंज हुआ है। लेकिन जो पूरी कहानी है वो ये है कि 95 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बाहर जाना है। तो दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बाहर आई, उनमें से एक ये इंडस्ट्री थी जो यहाँ लोकेट हुई। तो यहाँ के 16 हेक्टेयर एरिया को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो था उसने ये कहा कि ये इंडस्ट्रियल यूज में रहेगी और इसकी 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री ईयरमार्क किया उन्होंने। और ये भी निर्देश दिया कि जो बोर्ड है यहाँ का खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने मास्टर प्लान में इस 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री डाल लें और इस 16 हेक्टेयर को इंडस्ट्री के रूप में जोड़ने के फलस्वरूप अगर उनके मास्टर प्लान का टोटल इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ जा रहा है तो कहीं और 16 हेक्टेयर एरिया को निकाल दें। ये उनका स्पष्ट निर्देश थे। लेकिन इसके बावजूद भी खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना मास्टर प्लान में नहीं किया। लेकिन इनकी जो ये इंडस्ट्री बनी हुई है इसका नक्शा 97-98 में पास हुआ, फिर 2000 में भी पास हुआ था, 2-3 बार पास हुआ, 2013 में भी पास हुआ था। तो अभी इन सब की बात सुनने के बाद आज की बैठक में डीएम साहब आए, वीसी थी, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के भी लोग थे। अब उनका कहना है कि हमने 60 मीटर पे ग्रीन बेल्ट कर दिया है, हाईवे से 60 मीटर पे ग्रीन बेल्ट कर दिया है। लेकिन ये सारा ग्रीन बेल्ट करना ना करना, ये सारी बातें 97-98 के बाद की हैं। तो 97-98 में जब ये 16 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और इसके दाएं बाएं जहां उनको ग्रीन करना है वो ग्रीन कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन दिया गया, ये निष्कर्ष दिया गया कि ये इंडस्ट्री ठीक अपनी जगह पर बनी है और सुचारू रूप से चलेगी, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर यहाँ पर कोई परेशानी है तो ये कुल एरिया 16 हेक्टेयर और इसके साथ जो लगा हुआ कुछ और एरिया इन्होंने 100 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल बना रखा है, तो वो हम लोग यूपीसीडा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और फिर वो अपना इंडस्ट्री के रूप में चलाएंगी। लेकिन इस 16 हेक्टेयर एरिया के अंदर कोई ग्रीन बेल्ट नहीं माना जाएगा। जो भी ग्रीन बेल्ट है उसके आगे पीछे इनको करना है। इसके हिसाब से इनको मास्टर प्लान चेंज करना है या रीजनल प्लान चेंज करना है, जो भी चेंज करना है वो चेंज करें, क्योंकि ये सारी चीजें इंडस्ट्री बनने के बाद आई हैं। तो ये निष्कर्ष है। थैंक यू।